ये आज की कहानी एक माँ और एक बेटे की है। बेटा बहुत ही लालची होता है, जिस वजह से उसके सारे दोस्त धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि उससे सारे दोस्त दूर हो जाते हैं। लोग उसकी आलोचनाएं करने लगते हैं, लोग उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं। जब यह बात उसकी माँ को पता चलता है तो उसकी माँ बहुत ही दुखी होती है और उसे समझाने के लिए वह अपनी तरकीब लगाती है और उसके फेवरेट डिश मैगी बनाती है और 2 कटोरे में निकालती है। एक कटोरे में ऊपर में थोड़ा सा पनीर के टुकड़े रख देती है और दूसरे में नहीं रखती है। और वो अपने बेटे को बुलाती है और कहती है, बेटा तुम चूज कर लो, ये दोनों में से कौन सा लेना है। बेटा ऑब्वियसली चूज करता है पनीर वाले और वह दोनों माँ और बेटे दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। और खाते खाते जैसे ही मैगी खत्म होती है वह देखता है कि मेरी माँ का मैगी खत्म होने वाली है। फिर थोड़ी देर बाद देखता है जब माँ की मैगी खत्म होने वाली होती है तब उसके अंत में उसे ढेर सारे पनीर दिखाई पड़ते हैं जो उसके कटोरे से ज्यादा होता है। वह अपने माँ की तरफ देखता है और माँ अपने बेटे की तरफ देखती है। फिर माँ मुस्कुराती है और कहती है, बेटा जो दिखता है ना वो हमेशा सच नहीं होता, और जब तुम अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का फायदा उठाओगे तो ऑब्वियसली तुम हार जाओगे। और दूसरे दिन माँ फिर पास्ता बनाती है और उस पास्ते को 2 कटोरे में निकालती है। एक में चीज रखती है और दूसरे के अंत में चीज नहीं रखती है और फिर कहती है अपने बेटे से, बेटा इन दोनों में से कोई एक चूज कर लो। बेटा इस बार सोचता है कि मैं जिसमें नहीं दिख रहा है वो वाला चूज करता हूँ, फिर अंत में मुझे चीज मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर माँ और बेटे दोनों खाने को बैठते हैं और अंत में उस लड़के के पास्ता में चीज नहीं मिलती। फिर माँ मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा लाइफ में एक्सपीरियंसेस हमेशा रिपीट नहीं होती है, जिंदगी हमेशा टेस्ट लेती है और कभी कभी तो हमें भ्रमित भी करती है। ये है तुम्हारी दूसरी सीख। और तीसरे दिन माँ फ्राइड राइस बनाती है और 2 बोल में निकालती है। एक बोल में ऊपर पनीर के कुछ टुकड़े रख देती है और दूसरे में नहीं रखती है। और फिर अपने बेटों को बुलाती है और कहती है, बेटा अब तुम दोनों में से कोई एक चूज कर लो। बेटा कहता है, माँ आपने तो मेरे लिए बहुत मेहनत करती है, इस बार आप ही चूज कर लो। तो माँ जिसमें पनीर रहता है वो वाला चूज कर लेती है और फिर दोनों खाने लगता है। बेटा खाते खाते ये सोचता है कि इस बार तो मुझे पनीर नहीं मिलने वाला है। और वह खाकर जैसे ही किचन में जाता है वहाँ देखता है कि तीसरे वाले कटोरे में बहुत सारे पनीर रखे हुए हैं। यह देखकर बेटा बहुत खुश हो जाता है और माँ आती है। माँ उसे देखकर वह भी खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा जब तुम दूसरे का भला करोगे ना तो तुम्हारा भी भला होगा, तुम्हारा भी अच्छा होगा। ये जरूरी नहीं कि तुम भला करोगे तो तुरंत ही तुम्हारा भी भला होगा मगर लेट से होगा। वो कहते हैं ना, उम्र और जन्नत कुछ ऐसा ना सिखा पाई जो सच्चाई मेरी माँ ने मेरी आंखों में दिखाई। और वो बेटा अपनी माँ की 3 बातों को फॉलो करके बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। ये कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। नंबर 1, जो हमें दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता और हमारे एक्सपीरियंसेस हमेशा रिपीट नहीं होते। नंबर 3, हम अगर दूसरे की मदद करेंगे तो हमारी मदद खुद पे खुद होगी। हमारी कहानी ऐसे ही पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।